lambda equals to 2. Now lambda equals to 2 corresponding eigenvector corresponding eigenvector. क्लियर है? अब इसके corresponding अपन निकालना चाह रहे हैं 2 के अकॉर्डिंग eigenvector का मान। तो देख लो अब इसके अकॉर्डिंग क्या मिलेगा, फिर से वही चीज a माइनस का लैम्डा i साथ में x बराबर 0। मैट्रिक्स ये थी हमारे पास में, लैम्डा जब क्या पुट करना है आपको 2, 2 2 2 मिलेगा, 1 माइनस 2 यानी माइनस का 1, फिर यहाँ से 2 और यहाँ से 3। इसमें जब घटाओगे तो क्या मिलेगा 0 और 0, ये तो एच टी रहेगा आपके पास में 0। ठीक है, सेकंड वाली वैल्यू घटाना है, सेकंड वाली वैल्यू में देखो क्या मिलेगा 0 और 0, यहाँ से रख दिया मैंने फिर से क्या 2, 2 माइनस 2 यानी 0, तो ये भी 0 और ये 3। थर्ड वाला देखो 0 0 और यहाँ से फिर से क्या मिल जाएगा 0। ये तो हो गया हमारे पास में a माइनस लैम्डा आई वाली मैट्रिक्स। और x वेरिएबल लेना है x1 x2 और फिर साथ में x3 इक्वल टू है 0 0 और साथ में 0। कर दो फिर से गुणा, करोगे तो क्या मिलेगा माइनस का x1 प्लस 2x2 प्लस 3x3 बराबर 0। ठीक है, सेकंड करोगे तो 0 0 यानी 3x3 बराबर 0। तो x3 बराबर क्या मिल गया 0, x3 बराबर हमारे पास में क्या मिल चुका है 0। ठीक है, और x1 बराबर क्या मिल रहा है 2x2, इसमें जब 0 पुट करेंगे तो x1 बराबर मिल गया 2x2, x1 बराबर मिल गया 2x2। ठीक है, अब x1 बराबर 2x2 मिला है, we take x1 बराबर कुछ भी मान लो जो आपका मन कर रहा है 2, तो x2 बराबर क्या हो जाएगा 1, x1 बराबर 2 मान लिए, देन आइगन वेक्टर x1 x2 और साथ में x3 इक्वल टू x1 यानी 2 1 और साथ में 0। कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू क्या है 2 के कॉरस्पॉन्डिंग। तो जनरल मेथड ये होता है आपके पास में। ठीक है, तो जनरल मेथड तो कर लोगे सारे के सारे क्वेश्चन। पहले तो एग्जाम में जनरल मेथड ही पूछता था, फर्स्ट मेथड जो अपने सिलेबस में है आइगन वैल्यू फाइंड करने के लिए, अपने पास सिलेबस में जो है वो है, एक तो है पावर मेथड, फिर है जैकोबी मेथड, फिर है गिवंस मेथड, फिर है रोटिशर्स मेथड, फिर है हमारे पास में आइगन वैल्यू कॉम्प्लेक्स रूट मैट्रिक्स मेथड। तो ये 6 मेथड अगर सारे मेथड कर लोगे तो आपके पास में 1.5 पार्ट अटेम्प्ट हो जाएगा। ऊपर वाला पार्ट तो अटेम्प्ट होगा ही होगा, चॉइस में से एक पार्ट और मिल जाएगा आपके पास में। ठीक है, इतने मेथड हमारे पास में है।
फाइंडिंग आइगन वैल्यू मेथड। तो अपने पास में जो अब टॉपिक आ चुका है वो टॉपिक क्या है? फाइंडिंग आइगन वैल्यू, आइगन वैल्यूज किस वाले मेथड से? पावर मेथड। किस वाला मेथड से? पावर मेथड। पावर मेथड फर्स्ट मेथड है सबसे हमारे पास में, वो है पावर मेथड। क्लियर है? द पावर मेथड इज ए simply iterative method। इटरेटिव मतलब होता है कि आपको बार बार जो है ना वैल्यू वो चेंज करनी पड़ेगी। इटरेटिव मेथड। कम्यूट दिस मेथड commute the eigen value, eigen values। ठीक है, क्लियर है? कम्यूट द आइगन वैल्यूज। इस मेथड से अपन आइगन वैल्यू कम्यूट पढ़ते हैं। corresponding आइगन वेक्टर ऑफ ए मैट्रिक्स। corresponding आइगन वेक्टर ऑफ ए मैट्रिक्स। corresponding आइगन वेक्टर ऑफ ए मैट्रिक्स। आइगन वेक्टर ऑफ ए मैट्रिक्स, ऑफ ए मैट्रिक्स। क्लियर है यहां तक? सिंपली इटरेटिव मेथड होता है, इससे अपन क्या करते हैं? आइगन वैल्यू कम्यूट करते हैं। ठीक है, किसके कोरस्पॉन्डिंग? आइगन वेक्टर के कोरस्पॉन्डिंग। एंड फाइंड आइगन वैल्यूज रियल एंड डिस्टिंक्ट। आइगन वैल्यू जो होनी चाहिए क्या होनी चाहिए? रियल होनी चाहिए और साथ में होनी चाहिए हमारे पास में डिस्टिंक्ट होनी चाहिए। ठीक है, और आइगन वेक्टर आर लीनियरली इंडिपेंडेंट एंड आइगन वेक्टर आर linearly independent। linearly independent। क्लियर है यहां तक? क्या होनी चाहिए? linearly independent भी होनी चाहिए। if the matrix order 2 cross 2 then we let initial eigenvector 1 1। अगर आपके पास में आइगन वेक्टर को क्या मानना है? 1 1। एंड इफ द मैट्रिक्स ऑर्डर 3 cross 3 then
अगर मैट्रिक्स ऑर्डर कैसा हो 3 क्रॉस 3 का हो, देन वी लेट इनिशियल आइगन वेक्टर 1 0 और साथ में 0। ठीक है, ये देखो क्या कहना चाह रहा है ये। पावर मेथड के बारे में सिर्फ हल्का सा बता दिया कि ये जो मेथड होता है इसे अपन सिंपली इटरेटिव मेथड कहते हैं। इस मेथड से अपन क्या करते हैं, आइगन वैल्यू कंप्यूट करते हैं कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर ऑफ ए मैट्रिक्स। मैट्रिक्स इसमें क्या होता है पता है आपको, सबसे पहले आइगन वेक्टर निकलेगा इसके अंदर, फिर निकलेगा आइगन वैल्यू का मान। फिर ये क्या कह रहा है कि आइगन वैल्यू जो आएगी आपके पास में कैसे होनी चाहिए, रियल और साथ में डिस्टिंक्ट, अलग अलग होनी चाहिए। आइगन वैल्यू आपके पास में कैसे होनी चाहिए, रियल और डिस्टिंक्ट होनी चाहिए आइगन वैल्यू। ठीक है, और आइगन वेक्टर कैसा होना चाहिए, लीनियरली इंडिपेंडेंट। फिर क्या कह रहा है ये कि अगर कोई मैट्रिक्स आपके पास में गिवन है और वो मैट्रिक्स का ऑर्डर अगर मान लो 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है, तो अपन क्या करेंगे, एक इनिशियल पूरे एनए में ही ऐसे मान लो पूरे न्यूमेरिकल एनालिसिस में अपन क्या करेंगे कि हमेशा कुछ ना कुछ इनिशियल अप्रोक्सीमेशन अपन लेट करेंगे, कुछ ना कुछ अपन इनिशियल लेट करेंगे। तो वो इनिशियल आइगन वेक्टर क्या बनेगा, उसके अंदर 2/2 के लिए वो बनेगा 1 और 1, 2/2 के लिए हमेशा। अगर मैट्रिक्स का ऑर्डर है आपके पास में 3/3, तो उसके लिए आइगन वेक्टर मिलेगा, वो बनेगा आपके पास में 1 0 0। अब देखो एक सेकेंड, ये भी लेट कर सकते हो एंड ये भी मान सकते हो आप लोग, आपकी मर्जी है, एंड और ये भी मान सकते हो 1 1 1। ठीक है, ये मानेंगे अपन तो कैलकुलेशन अपने पास में कम हो जाएगा। तो ये भी मान सकते हो, ये भी मान सकते हो और ये भी मान सकते हो, इनमें से अपन कोई सा भी मान सकते हैं। क्लियर है? करेंगे कैसे, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो एक एग्जाम्पल लेकर के इन्होंने समझा रखा है। ठीक है, तो क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन से पता चल जाएगा। तो आइगन वैल्यू फाइंड करने के लिए सबसे फर्स्ट मेथड है वो है हमारे पास में पावर मेथड। पावर मेथड भी दो टाइप की होती है, एक तो होता है पावर मेथड से अपन लार्जेस्ट आइगन वैल्यू फाइंड करते हैं और एक अपन फाइंड करते हैं लोवेस्ट आइगन वैल्यू। पावर मेथड से अपन क्या करते हैं, दो टाइप की अपन आइगन वैल्यू फाइंड करते हैं, एक तो होता है लार्जेस्ट और एक होता है लोवेस्ट आइगन वैल्यू। ठीक है, पावर मेथड फर्स्ट होता है लार्जेस्ट आइगन वैल्यूज कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर, कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर। और सेकंड होता है वो होता है लोवेस्ट आइगन वैल्यू कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर, कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर। क्लियर है? क्वेश्चन, क्वेश्चन देखो, compute the eigenvalue in eigenvalues corresponding eigenvector
आइगन वेक्टर। ए इक्वल टू दिया हुआ है 1 2 3 2, 1 2 3 2, ठीक है। अब एक चीज ध्यान रखना, जब कुछ नहीं नाम दिया हुआ रहता है आपके पास में कि कौन सा निकालना है आइगन वैल्यू, तो हमेशा लार्जेस्ट ही निकलता है। क्वेश्चन में अगर लोवेस्ट पूछेगा तो ही हमें लोवेस्ट निकालना है, नहीं पूछेगा तो हमें लोवेस्ट आइगन वैल्यू नहीं फाइंड करनी है। सिंपल क्वेश्चन अगर ऐसा आता है कि फाइंड करो आइगन वैल्यू करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर, और एक मैट्रिक्स दे दे, 2x2 की दे दे, चाहे 3x3 की दे दे, 4x4 की नहीं देता है क्योंकि कैलकुलेशन भी देखना बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, इसलिए मैट्रिक्स हमेशा 2x2 की या फिर 3x3 की ही आती है ज़्यादातर, ठीक है। अब उसमें अगर नाम नहीं देता है ना, अगर डायरेक्ट देता है कि आपको तो आइगन वैल्यू फाइंड करनी है, तो आइगन वैल्यू फाइंड करोगे हमेशा किस वाले से, लार्जेस्ट आइगन वैल्यू से ही फाइंड होगा। ये लार्जेस्ट आइगन वैल्यू से ही फाइंड करना है हमें, क्लियर है। लोवेस्ट जब तक नहीं दे, जब तक हमें लोवेस्ट का मेथड नहीं लगाना है, लोवेस्ट जब तक नहीं दे, जब तक हमें लोवेस्ट का मेथड नहीं लगाना है, ठीक है। सॉल्यूशन में आ जाओ। Firstly, we let initial eigen vector. Firstly, we let initial eigen vector. It means x0 इक्वल टू 2x2 की मैट्रिक्स है, तो आपको लेना है 1 और 1। तो इनिशियल में आपको हमेशा जो लेट करना है वो क्या लेट करना है, 1 और 1, ठीक है। देन ax इनिशियल, ऊपर जो लिख रहा हूँ वो लिख रहा हूँ इनिशियल, फर्स्ट मानोगे तो फर्स्ट में चला जाएगा, तो ax0, तो a का मान क्या है 1 2 3 और 2, x0 का मान क्या है 1 और 1। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 1 + 2 यानी 3, 3 + 2 यानी 5। इसमें से हमेशा लार्जेस्ट निकालना है, तो दोनों में से जो सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट होगा उसको हमें बाहर निकालना है। लार्जेस्ट है 5, तो 5 को तो बाहर, यहाँ मिल गया 3/5, यहाँ मिल गया 1, इसका नाम दे दिया 5, और ये मिल गया हमारे पास में x1। हेयर 5 इज द आइगन वैल्यू, आइगन वैल्यू corresponding आइगन वेक्टर, corresponding आइगन वेक्टर, corresponding आइगन वेक्टर क्या है, वो है ये 3/5 और 1। समझ लो इसको पहले एक बार अच्छे से, तो यही मेथड हर जगह यही काम करना है, हर जगह यही काम करना है हमें। सबसे पहले अपन क्या कर रहे हैं, ये वाला कर रहे हैं अपन, तो इस वाले के अंदर क्या करोगे, जो फर्स्टली रहेगा इनिशियल, वो अपन लेट कर लिए हमेशा x0 2/2 के लिए 1 और 1। अब सीधी सी बात ये है कि आइगन वैल्यू जब अपन निकालेंगे तो अपने को कैसे पता चलेगा कि कहाँ तक करना है, ये वर्किंग रूल कहाँ तक निकालना है। तो ये अपन क्या किए, अपन चले गए ax0 निकाल लिया, हर क्वेश्चन में ये करना है, ax0 यानी दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए, और जो लार्जेस्ट जो मैक्सिमम है उसको अपन बाहर निकाल दिए, और जो बच गया उसका नाम दे दिया अपन नया कंडीशन, यानी इसको दे दिया अपन x1। इसमें क्या मिल गया, ये तो मिल गया 5 तो आइगन वैल्यू है, और इसके कोरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर है ये, ठीक है। अब वैल्यू हमारे पास में क्या मिल गई, आइगन वेक्टर ये मिल गया। अब अपन क्या करेंगे पता है, जब सेकंड पे जाएंगे ना तो फाइंड करेंगे अपन ax1, ये फाइंड करेंगे।
तो अब क्या मिलेगा अपने पास में, ए मैट्रिक्स फिर से तो एज इट इज रहेगी, और x1 जो अपन पहले x0 जो अपन ये लेट किए थे ना, अभी इसकी जगह हमारे पास में ये मान आ चुका है। अब हमें इससे गुणा करना है, इसके अलावा इससे गुणा करना है, क्योंकि ये तो आइगन वैल्यू आ गया। जो बाहर है वो है आइगन वैल्यू, जो अच्छा आइगन वेक्टर अभी भी पढ़े थे अपन कि आइगन वेक्टर हमेशा इसी फॉर्म में तो रहता है, तो ये आइगन वेक्टर था। इसके लिए जब अपन निकाल दिए तो अब ये आइगन वेक्टर बन गया। फिर थर्ड निकाल लेंगे, फोर्थ निकालेंगे, फिफ्थ निकालेंगे, सिक्स निकालेंगे, वो सारे सारे हमारे पास में आइगन वेक्टर मिलता रहेगा हमें, वो सारे सारे हमारे पास में आइगन वेक्टर का मान मिलता रहेगा आपके पास में। अब देखो जैसे बहुत आसान काम है, एक बार समझ में आ जाएगा, सारे क्वेश्चन कर दोगे। लार्जेस्ट कॉरस्पॉन्डिंग ये मिल गया आपके पास में आइगन वेक्टर की वैल्यू, ठीक है। ऐसे जाओगे सेकंड वाले पे, नेक्स्ट पे जाओगे और फिर उससे नेक्स्ट पे जाओगे। देखो क्या है, ये तो क्या आइगन वेक्टर इसके लिए। नाउ वी हैव नेक्स्ट इटरेशन, इट मीन्स AX1 इक्वल टू, ए मैट्रिक्स क्या था हमारे पास में 1 2 3 और साथ में 2। x1 हम क्या निकाल चुके हैं 3/5 और साथ में निकाल चुके हैं 1, 3/5 और साथ में निकाल चुके हैं 1, ये तो आ गया 3/5 और साथ में 1, ठीक है। कैलकुलेटर आपस में रहेगा, इसमें तुरंत भाग दे दोगे, मानव को पता चल जाएगा। फिर अपन किस में चले गए, AX1 में चले गए, फिर से गुणा कर दो, 3/5 प्लस 2, 3/5 प्लस का 2 क्या मिलेगा 3 प्लस यानी 13/5 और सेकेंड 9 और यहां से मिलेगा 10, यानी ये मिलेगा अपने पास में 19/5। भाग दोगे, लार्जेस्ट कौन सा है 5 3 15, 3 पॉइंट कुछ और ये 2 पॉइंट कुछ, लार्जेस्ट हमारे पास में क्या है 19/5। तो नीचे वाला तो मिल गया आपके पास में 1, नीचे वाला मिल गया था आपके पास में 1 और ये क्या मिल जाएगा 13/19 और साथ में 1। अब ये क्या मिल गया, ये तो मिल गया हमारा आइगन वैल्यू। Here 19/5 is next eigen value, corresponding eigen vector 13/19 और साथ में 1। इसका नाम देते हैं अपन फिर से, ये तो हो गया ये, और इसका फिर से नाम क्या देते हैं, पहले अपन क्या दिए थे 5 बाहर निकाल के, यानी 19/5 और इसको नाम देते हैं नेक्स्ट इटरेशन के लिए। हर क्वेश्चन सेम करना है, x0 मल्टीप्लाई कर दिया, इसका नाम नया दे दिया, अब ये मिल गया हमारे पास में आइगन वेक्टर, इसको गुना किया, अब ये मिल गया नया आइगन वेक्टर, फिर a से इसको गुना करेंगे, फिर जो मिलेगा फिर नया मिलेगा। अब हम बात करते हैं कि हमें कहां तक सॉल्व करना है, हमें क्या पता चलेगा कि कहां तक हम सॉल्व करें। हमें कैसे पता चलेगा कि हमें कहां तक हल करना है, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि जो आपके पास में आइगन वैल्यू आ रहा है, फर्स्ट वाला आइगन वैल्यू था हमारे पास में 5, ये आइगन वैल्यू कितनी है हमारे पास में 4 पॉइंट कुछ है,
नेक्स्ट में देखेंगे हमारे पास आइगन वैल्यू क्या है, उससे नेक्स्ट में देखेंगे आइगन वैल्यू क्या है। ये जो बाहर जो आइगन वैल्यू निकल रहे हैं ना, ये लगभग समान हो जाए। जैसे मान लो सपोज करो इसकी वैल्यू आपके पास आ रही है 4.023 आ रही है, फिर बाहर आ जाए 4.024 आ रहा है, फिर 4.024 तक आ जाए तो वहां पे छोड़ सकते हो। लगभग दो आइगन वैल्यू समान होनी चाहिए, लगभग। ठीक है, अपन उसको वहां तक सॉल्व करेंगे। जैसे समान हो जाएगा फिर उसके आगे अपन सॉल्व नहीं करेंगे। ठीक है, तो कम से कम ऐसे मान लो आप लोग, तो 10 नंबर में क्वेश्चन आता है ना, कम से कम 7 या 8 इटरेशन तो करना ही होता है। 7 या 8 इटरेशन तो कम से कम करना ही होता है। 10 नेक्स्ट इटरेशन ax2 इक्वल टू 1 2 3 और 2 क्या है 13/19, ये है 1 13/19 और ये है 1 हमारे पास में। ठीक है, अब इस वाले में देखो, इस वाले में वैल्यू जो है वो क्या क्या आएगी हमारे पास में, सारे वही करने हैं। इसको जब करोगे सॉल्व तो क्या मिलेगा हमारे पास, देखो ये तो मिलेगा 13/19, 1 इंटू ये 13/19, इससे करोगे तो प्लस का मिल जाएगा 2, 13/19 प्लस का 2। इसको जब एलसीएम लोगे तो क्या मिलेगा, एक तो मिलेगा हमारे पास में 19, ये 30 प्लस ये मिलेगा 38, 51/19 सेकेंड। बस कैलकुलेशन करना है आपको, तो ये मिलेगा क्या 39/19 प्लस 2, यहां से क्या मिलेगा 19, 39 प्लस 38, तो 39 और 38 77, तो 77/19 कैलकुलेशन करना है बस। तो बस हमें कैलकुलेशन करना है, कैलकुलेशन करके वैल्यू निकालनी है जो भी आएगा। देख लो कौन सा लार्जेस्ट, ये है 77/19, यहां से तो मिल गया 1, इसको जैसे बाहर लोग अंदर क्या मिलेगा 51/77, 51/77। फिर से हेयर इसका मान क्या मिल जाएगा, हेयर 77/19 इज द आइगन वैल्यू corresponding आइगन वेक्टर corresponding आइगन वेक्टर 51/77 और 1। इसका नया नाम फिर से क्या मिल जाएगा 77/19, अंदर मिलेगा, इसको नाम देते हैं अपन क्या x, थर्ड इटरेशन। फिर चलना पड़ेगा अपने को नेक्स्ट इटरेशन पे। ठीक है, देन नेक्स्ट इटरेशन क्या मिल जाएगा फिर से ax3 इक्वल टू, ए का मान क्या है 1 2 3 2, 1 2 3 और साथ में 2, और सेकेंड वाली वैल्यू किसकी x3 की, वो ये है x3 की वैल्यू
क्या है उसको भी लिख लो।